हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो अभी मैं आप को स्कूल से लेकर आई हूँ और अब हो गया लंच का टाइम। खाना तो मैंने पहले ही बना लिया था। रोज़ मैं पहले ही बना लेती हूँ निकलने से पहले, क्योंकि फिर आने के बाद ना आद्विक को भी भूख लग जाती है और आर्या को भी। ये तो मेरे साथ सुबह ही उठ जाती है आद्विक को स्कूल भेजने के लिए, तो फिर बीच में सो जाती है, फिर उठती है, फिर मैं इसको लेके फटाफट तब तो मैं काम कर लेती हूँ, तो ये सोती है, फिर मैं इसको स्कूल लेके जाती हूँ साथ में। फिर तो अब खाना गर्म कर रही हूँ ताकि फटाफट से ये बच्चे खा लें, क्योंकि उसको भी लगी है भूख ज़रूर की। और हमेशा मैं कोई भी काम कर रही हूँ तो किचन में या कहीं पर भी ये आके ज़रूर बैठ जाती है मेरे पास कि मुझे गोदी लो, या फिर अगर गोदी अब नहीं लोगे तो उसको ऊपर बिठाओ। तो कुछ ना कुछ कटोरी में डाल के मैं दे देती हूँ ताकि ये इसका टाइम पास होता रहे। और ये ज़्यादा तंग करती है मुझे, आद्विक ने इतना तंग नहीं किया। तो मैंने फटाफट में खाना गर्म करके डाला और आद्विक ने हाथ नहीं धोया था स्कूल से आके, तो फिर उसको मैंने बोला कि जाओ हैंड वॉश करके आओ रोटी खाने से पहले। तो अभी वो गया हैंड वॉश करने, तो ये भी मैडम पीछे पीछे चल दी। अब आया आद्विक तो खाने में बहुत नखरे करता है, सोच सोच के खाना खाता है। उसको पहले टीवी चाहिए, टीवी देखेगा तो ही खाना खाएगा। और आर्या का है, आर्या को फ़ोन में टीवी चाहिए खाना खाते वक्त। वैसे तो मैं नहीं देती ज़्यादा देखने के लिए, लेकिन उनको टीवी तो चाहिए होता है थोड़ा बहुत। फिर खाना वाना खा लिया तो मैंने बोला टेबल वगैरह साफ़ कर देती हूँ क्लीन करके। फिर इनके नाप का टाइम हो जाता है, इनको सुलाने की कोशिश करती हूँ कि जल्दी सुला दूँ। बट अभी देखिए, अभी सब मेरे साथ एक क्लीनिंग में लगी हुई है। बोल कर आई हूँ मैं कि सो जा करके, बट इसको नहीं सोना है। अभी मेरे साथ क्लीनिंग में लगी है, कहती मम्मा लाओ मैं कर देती हूँ। टेबल वगैरह साफ़ करके फिर मैंने दूध उबलने चढ़ाया था, तो दूध इतना उबल गया है, अब उसको ढक के और सारे काम किचन का निपटा के अब मैं जाऊँगी इनको सुलाऊँगी, क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है। इनकी नैप बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि शाम को फिर उनके पार्क जाना होता है। उससे पहले मैंने आद्विक को तो बोलते हैं सोने के लिए, बट वो लेटा हुआ है। फिर मैंने बीच में आर्या को नहलाया, क्योंकि सुबह टाइम नहीं मिल पाता है। फिर नहलाने के बाद इसको कपड़े वगैरह पहना के, कपड़े पहनने में बहुत नखरे करती है। ये देखो आद्विक वापस आके टीवी देखने बैठ गया है। कपड़े पहनने में बहुत नखरे करती है, भाग भाग के करना पड़ता है इसका सब कुछ, डायपर से लेकर ड्रेस तक। और बाल वगैरह बनाने हो तो भी ये मुझे भगाती रहती है। ये देखिए, क्रीम लगाने के लिए भी ऐसे भगाती है, खेलती है मेरे साथ, खेलो तो ही मैं तुम कोई भी काम करवाऊँगी। बहुत नॉटी है ये लड़की। फिर इसको रेडी वगैरह करने के बाद, कपड़े वगैरह सब जगह पे रखने के बाद, इनको मैंने बोला कि चलो भाई बेड पे अब चल के सो। तो इनका ये टेडी है, ये साथ में लेके ये सोते हैं, तो इनको मैं बगल में रख देती हूँ ताकि ये उठ के ना जाए वहाँ से, सो जाए चुपचाप। अभी देखो बहुत देर में सोएंगे। अभी मैं इनको 10 बार बोलूँगी तो ये सुनेंगे 2 बार में। अब मैं इनको सुलाऊँगी, सुलाने में मुझे थोड़ा टाइम लगता है इनको, क्योंकि ये एक दूसरे से लड़ते बहुत हैं। सोने के लिए भी लड़ते हैं और दूध पीने के लिए भी लड़ते हैं। कौन किसके पास सोएगा वो भी लड़ते हैं। आद्विक कहेगा मुझे मम्मा के पास सोना है, आर्या कहेगी मुझे मम्मा के पास सोना है। अब वो खिलौने के लिए लड़ रहा है, कह रहा है वो मैं लेके सोऊंगा। बहुत ज़रूरी है इनके साथ ना पेशेंस रखना। कभी कभी तो बहुत गुस्सा दिला देते हैं, बट फिर भी पेशेंस रखती हूँ, क्या करूँ, बच्चे हैं छोटे से। अब ये देखिए मेरा मिशन हो गया कंप्लीट। अब इनको मैंने सुलाया और अब है मेरा थोड़ा मी टाइम। तो मैंने किया टीवी ऑन और अब जा रही हूँ अपना खाना गर्म करूँगी। खाना गर्म करके सुकून से बैठ के खाऊँगी टीवी देखकर, क्योंकि टीवी के बिना तो मेरा कोई गुजारा नहीं है। थोड़ा बहुत न्यूज़ वगैरह देख लेती हूँ, और ज़्यादातर मेरा कोई सीरियल वीरियल का कोई वो नहीं है कि मैं सीरियल देखती हूँ। न्यूज़ वगैरह देख लें या फिर कोई मूवी वगैरह लगा ली। तो अभी तो न्यूज़ चल रहा है टीवी पे, और खाना ले आई हूँ मैं। खाना मैंने बनाई थी आज भिंडी और रोटी। तो भिंडी की सब्ज़ी काफ़ी अच्छे से मज़े से खाते हैं बच्चे भी घर में। मेरे हस्बैंड नहीं खाते हैं, बट मैं और मेरे बच्चे तो खा लेते हैं। ये लगाई मैंने मूवी, काफ़ी इंटरेस्टिंग सी लग रही थी मुझे। और ये देखिए अभी मेरा खाना फिनिश भी नहीं हुआ है, ये मैडम उठ के आके बैठ गई है। मुझे 10 मिनट नहीं हुए हैं सुलाए हुए। ये सोती नहीं है मेरे बिना, मैं सोऊंगी तभी सोएगी ये भी। अब
खाना फिनिश करने के बाद फिर अभी उठ गई थी, तो फिर इसको भूख लग गई थी दोबारा से, क्योंकि उस टाइम उसने ढंग से खाना खाया नहीं था। तो अब थोड़ी देर खेलेगी ये, और मैं बर्तन वगैरह सब साइड पे लगा के, क्योंकि काम वाले भी आने का टाइम हो जाता है 4 बजे के आसपास। तो बर्तन वगैरह सब लगा के, ग्लास वगैरह जो भी यूज़ किए होते हैं वो धो के, अब इसका दूध बना के इसको दूँगी, क्योंकि सोई नहीं है ये, 10 से 15 मिनट सोई है। उसमें मैंने खाना खाया है, अब दूध वगैरह बना के दूँगी। सुबह आदमी लंच लेके गया था, पर उसने पूरा फिनिश नहीं किया, तो सब्ज़ी उसने छोड़ी थी। तो सब्ज़ी सुबह की बनाई हुई थी, तो मैंने कहा अब क्या अलग से रखूँ, हटा ही देती हूँ। तो अभी ये दूध दे के इसको कोशिश करूँगी कि दोबारा सो जाए। मुझे लगता नहीं है कि अभी सोएगी, क्योंकि एक बार रुक जाती है ना, तो उसके बाद फिर बच्चों की नींद हो जाती है ऐसे कि अब मस्ती करके खेलो, नींद नहीं आती फिर सोता रहता है बच्चा। तो ठीक है, अब इसको मिश्री खानी है कटोरी में डाल के। हमेशा ऐसी करती है, जब भी इसका दूध बनाऊँगी, चाय बनाऊँगी, कुछ भी बनाऊँगी, तो उसको कटोरी में मिश्री चाहिए। मतलब कोई भी चीज़ खानी है तो मम्मा कटोरी में दे दो, प्लेट नहीं चलेगा भाई, कटोरी। अब ये गई है दूध की बोतल लेके अपना आराम से बेड पे लेट के सोई। अब मेरे सारे काम हो गए हैं, अब रह गए कपड़े निपटाने हैं, क्योंकि कपड़े धोए थे सुबह, तो अभी इसको उठा के जो अंदर रख दिया था मैं, लेकिन तय नहीं लगाया था। अब 4 फैमिली मेम्बर हैं हम, तो कपड़े भी बहुत ज़्यादा होते हैं, बच्चों के इसमें सबसे ज़्यादा होते हैं। आद्विक की स्कूल ड्रेस, आर्या के कपड़े सबसे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो बहुत गंदे करती है, एक जगह बैठती नहीं है ना, सेटल नहीं होती है एक जगह, हर जगह घूमती रहेगी, कभी बाहर कभी अंदर, तो सबसे ज़्यादा कपड़े इसके गंदे होते हैं। और कुछ भी खाती है तो गिरा लेगी, खुद से ही खाती है। ट्राई तो मैं यही करती हूँ उसको खुद से खिलाऊँ खाना, खुद से ही खाए वो खाना। तो ऐसे मेरा टाइम निकल जाता है गाइस। अब ये कपड़े वगैरह तैरना के सबको अभी सब कुछ जगह पे भी रखना है। आर्या के सेक्शन में, आद्विक के सेक्शन में, और मेरे सेक्शन में, और पतिदेव के उसमें। अभी ये जो अलमारी है, इसमें आर्या का, मेरा और आद्विक का तीनों के कपड़े मैं रखती हूँ। उस वाले सेक्शन में बगल वाली जो अलमारी है, उसमें भी मेरा ही कपड़े, क्योंकि मैं लड़कों के ज़्यादा नहीं होते, पता ही है आपको, लड़कियों के तो इतने कपड़े होते हैं कि गिनते बंदा थक ही जाता है। और मेरे तो इतने हैं, मेरे को तो याद भी नहीं रहता है कौन से कपड़े में कब नहीं हो। अब बेल बजी है, आ गई है काम मेरी, अभी बर्तन वगैरह करेगी, तो मैं कपड़े वगैरह रख लेती हूँ। आद्विक तो सो गया इस बीच, आद्विक तो एक बार सोता है तो आराम से फिर 1.5-2 घंटे सोता है। अब हो गया पार्क का टाइम, मैंने कहा था ना ये सोई ही नहीं। अब हो गया पार्क का टाइम जाने का, तो गेट खोलने की कोशिश हो रही है पूरी। आद्विक को उठा दिया मैंने, और अपना उसको फ्रेश वगैरह करके तैयार कर दिया। अब हम जा रहे हैं पार्क जाने से पहले भी बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है, इसलिए सारा सामान लेना पड़ता है, पैक करना पड़ता है। पार्क जाने के बाद हम थोड़ा ट्राई करते हैं कि कुछ नहीं तो बैडमिंटन ही खेल लें, क्योंकि वो ज़्यादा ईजी लगता है। बच्चे भी आसपास ही होते हैं, आदमी खेल लेता है अपने किसी दोस्तों के साथ ही, किसी के साथ भी खेल लेता है, छोटे छोटे बच्चों के साथ। और आर्या का है कि वो हमारे बिना इधर उधर जाती नहीं है कहीं, तो उसको हम एक शटल दे देते हैं, खेलती रहती है। अब उसके बाद हम आ गए घर, तो मेरे हस्बैंड को लगी थी भूख, क्योंकि वो खा लेते हैं 7-7 खाना, और तो वो अपना खाने का की तैयारी कर रहे थे, सैलड वगैरह काट रहे थे, खाना तो बना हुआ था, तो वो अपना खाना अपने से आप ले लेते हैं आराम से। और फिर मेरे पूजा करने का टाइम हो गया था, तो मैं पूजा की तैयारी कर रही थी। वैसे तो पूजा की तैयारी करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन शाम के टाइम थोड़ा ईजी रहता है, क्योंकि पूजा सुबह कर लो तो फिर शाम के टाइम जो भी बर्तन वगैरह होते हैं वो कम होते हैं। तो पूजा मैं इसी बीच 7-7:15 के बीच पार्क से आने के बाद करती हूँ, यूजुअली डेली, क्योंकि 6 बजे टाइम नहीं मिल पाता। हम 5:30 तो पार्क के लिए निकलते हैं, बच्चों को बाहर निकालना भी ज़रूरी है। तो 7-7:15 आके मैं अपनी पूजा वगैरह करके, और बालकनी में मेरी तुलसी माँ है तो उनको दूध वगैरह दिखा के, फिर उसके बाद ये देखिए आर्या को देखो, बाहर आने के लिए भी परेशान हो जाती है और अंदर आने के लिए भी। अब ये जहाँ जाती हूँ मैं, मेरे पीछे पीछे हर जगह ये चलती रहती है, हर जगह आना है इसको, हर जगह जाना है। तो गाइस पूजा वगैरह हो गई है अब मेरी। अब उसके बाद हो गया खाने का टाइम, हस्बैंड ने तो खा लिया, और अब मैं और दोनों बच्चे रह गए खाने के लिए।
तो फटाफट से मैं खाना गर्म करूँगी। खाना गर्म क्योंकि खाना ठंडा खाया नहीं जाता। बना तो मैं देती हूँ 4:30 के बीच ही, 4:30 से 5 के बीच खाना बन जाता है, 5 सवा 5 तक। उसके बाद 5:30 हम निकल जाते हैं पार्क। तो अब हो गया खाना रेडी। उसके बाद हम बैठ गए खाना खाने। अब यहाँ पे भी चैलेंज है, एक टेबल है, अब उसमें कौन बैठे खाना खाने के लिए। आर्या आते दोनों आपस में लड़ते रहते हैं। अब वो देखो उसको खाने के लिए छोड़ के साइड हट गया है, अब वो बैठ गई है। अब वो कहेगी मुझे खाना है, मुझे खाना है। तो अब बच्चों को लग गई थी प्यास, तो पति देव को बोला मैंने गिलास पानी दे दो, और साथ साथ मैंने अपना भी मंगवा लिया कि मुझे भी दे दो। तो हंस रहे थे। तो अब भी मेरी दोपहर की मूवी रह गई थी ना, आर्या उठ गई थी, तो अब जो मेरी मूवी पेंडिंग थी वो मैं देख रही थी। बड़ी मुझे मूवी भी देखने नहीं देते शांति से। आद्विक का क्या है ना, वो कार्टून तो देखता ही है, लेकिन जब हम कोई मूवी देखते हैं तो वो भी देखता है। तो देखते थे बच्चों ने भी खाना फिनिश किया। उसके बाद घर में जो उन्होंने खिलारा मचाया होता है डेली का, वो भी क्लीन करना पड़ता है खाना खाने के बाद। तो फिर सब घर क्लीन कर रही थी मैं, तो सोफ़ा वगैरह सबसे पहले क्लीन करती हूँ, क्योंकि मुझे ना मैसी चीज़ें बिल्कुल मतलब वो होती नहीं है, बर्दाश्त नहीं होती, देख नहीं पाती हूँ मैं, तो मैं बैठ ही नहीं पाती हूँ कि कैसे गंद मचा पड़ा है। क्योंकि टॉयज़ हमेशा मैं समेट के रखती हूँ, लेकिन ये बच्चे मानते नहीं हैं, खिलौने मचा के रखते हैं। सारा दिन 10 बार मैं उठाती हूँ ये टॉयज़ इनके बास्केट में, और ये 20 बार गिराते हैं। तो ऐसी सिचुएशन है मेरी। तो अब उधर सोफ़ा वगैरह क्लीन करने के बाद, इनके टॉयज़ वगैरह बास्केट में रखने के बाद, फिर बर्तन जो धुले हुए थे वो जगह पे लगाने थे, क्योंकि बास्केट खाली करना होता है। फिर सुबह मॉर्निंग में आती है वो, तो बर्तन धोती है। अभी मैं फ़िलहाल रात को बर्तन नहीं धोती, क्योंकि बच्चे ना टाइम नहीं देते, उनको सुलाना भी होता है टाइम से। फिर आदि का सुबह स्कूल होता है, तो अभी फ़िलहाल मैं काम वाली से ही रात का बर्तन करवाती हूँ। लेकिन आगे जाके यही सोच रही हूँ कि बर्तन ना ही करवाऊँ तो ज़्यादा बेटर है। अब बर्तन मैंने लगा के, अब रात के टाइम होता है, दूध वगैरह का भी होता है टाइम, कि दूध भी निकालना है। रात का रूटीन तो अलग ही है, दूध निकालना है, बादाम अखरोट भिगोने हैं, सुबह क्या बनाना है उसकी तैयारी करनी है। तो ये सब करते करते किचन में तो 1.5 आवर लग ही जाता है मेरा। किचन वगैरह क्लीन करने के बाद, सारा कुछ सेट करने के बाद, अगले दिन क्या बनाना है, कल क्या बनाना है,